हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने Amazon प्राइम इंडिया पर अभी एक सीरीज देखी है और इसका नाम है सूजल द वर्टेक्स सीजन 2। भैया 8 एपिसोड की सीरीज है, जबरदस्त सीरीज है। और इस सीरीज के अंदर क्या दिखाया है, मगर उस सब के बारे में जानना है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं। तो इस सीरीज का नाम है सूजल द वर्टेक्स सीजन 2 और भैया ये वाकई में सीजन 1 पर भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो ये सीजन 2 सूजल द वर्टेक्स शुरू होता है वहीं से जो कि लड़की थी सीजन 1 की, यानी कि नंदिनी, जो कि बदला लेकर अब जेल में बंद है। और उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे एसआई ये सकरई, जो कि कथीर हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं ये। और ये मतलब ये कथीर ही है जो मतलब इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरी कहानी कथीर के ऊपर है, यानी कि एसआई सकरई के ऊपर है। और ये बिल्कुल समझ लीजिए कि तमिल इंडस्ट्री की ये ब्योमकेश बख्शी है, जो बंगाली की आपने सीरीज देखी होगी, जो पुरानी सीरीज है। ये बेसिकली ब्योमकेश बख्शी जैसी कहानी है। अब इसके अंदर होता क्या है कि नंदिनी, जो कि पहले पार्ट में थी, वो जेल के अंदर है और उनका केस लड़ रहे हैं लाल, जो कि भैया हैं इसके अंदर चेलप्पा, वो केस लड़ रहे हैं। और उनका हो जाता है एक सस्पेंस मर्डर, और वो भी मर्डर वाकई में जब मैंने एपिसोड देखना शुरू किया, जब मर्डर पता लगता है और पता लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। मैंने अभी ब्योमकेश बख्शी नाम लिया था, ये बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है जहां पर मतलब दरवाजे बंद है और अंदर मर्डर हो चुका है। ब्योमकेश बख्शी में भी ऐसी कहानी दिखाई गई थी। तो ये वर्जन जो है ये बिल्कुल अलग है। इस वर्जन के अंदर भी लाल का, यानी कि चेलप्पा का मर्डर हो जाता है, वकील साहब का, जो कि शहर के बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, उनका मर्डर हो जाता है। और दरवाजा है अंदर से बंद, और एक लड़की है अलमारी के अंदर बंद, और उसकी भी कुंडी लग रही है बाहर से। आप सोचिए मर्डर किसने किया होगा, क्योंकि उस लड़की की जो अलमारी के अंदर बंद है, गन हाथ में है भैया, वो उसकी बाहर से कुंडी लग रही है और मर्डर उसके ऊपर जाता है। मतलब पूरी कहानी उसके ऊपर जाती है, जिसका नाम है मुथु। अब मुथु के ऊपर कहानी जाती है, बट उसको साबित कैसे करें मर्डर उसने किया है, क्योंकि अलमारी की कुंडी तो बाहर से लग रही है। तो ये जो सस्पेंस है आखिर खुलता कैसे है, ये 8 एपिसोड में होता क्या क्या है, वाकई में देखेंगे ना तो दिमाग आपका ना मतलब एकदम साइलेंट हो जाएगा और आप सोचने पे आमादा हो जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहानी को थोड़ा लंबा तो खींचा गया है, वाकई में लंबा खींचा गया है। 8 एपिसोड, थोड़ा मुझे लगता है 6 एपिसोड में भी इसको किया जा सकता था, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी इसके साथ। ये वाकई में अच्छी सीरीज है, तो 8 की जगह इसको 6 में ही बनाना चाहिए था। तो खैर होता यह है कि मर्डर होता है, और मर्डर के दौरान 8 लड़कियां, एक जो मुथु अलमारी के अंदर थी, उसके अलावा भी 7 लड़कियां जो कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके कहती हैं मर्डर मैंने किया है। अब 8 लड़कियां, मर्डर एक है मतलब चेलप्पा का, यानी वकील साहब का। अब मर्डर इन 8 में से किसने किया है कोई कुछ नहीं बता रहा है, और ना एक दूसरे को कोई जानता है, ऐसा भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। पूरी फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि दोनों 8 जो है एक दूसरे को नहीं जानती हैं। अब कहानी यहीं पर फंस जाती है कि आखिर हो क्या रहा है पूरी सीरीज के अंदर, 8 एपिसोड के अंदर मर्डर किसने किया है। और कथीर यानी कि एसआई सकरई, उनको जो केस मिला है, उनके तो दिमाग के ना बिल्कुल ना फ्यूज उड़ जाते हैं कि आखिर किस पे इल्जाम लगाएं, किस पे नहीं लगाएं। कभी कभी तो वो चेलप्पा पे ही लगा देते हैं कि वो करप्ट थे, कोई मार के निकल गया, या मतलब उनकी फैमिली पर भी कहानी आती है। मगर वो कहीं सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिर ये 8 में से मर्डर तो हुआ है, 8 में से किसने मारा है। और कहानी कहीं और खुलती है, बिल्कुल ऐसी जगह खुलती है, कहते ना कि बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंडोरा, वही वाला हिसाब हो जाता है कि भैया जो मर्डर था वो तो बिल्कुल बराबर में था, पास में था, आपके करीब ही था। और ये कहानी वाकई में सस्पेंसफुल है, आप देख लीजिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एसआई सकरई यानी कि कथीर का काम तो जबरदस्त लगा, सस्पेंस उनके चेहरे से जाता नहीं है। नंदिनी का काम बहुत अच्छा लगा, और इसके पीछे मर्डर मिस्ट्री जो है, मतलब बहुत सारी कहानियों को जोड़ा गया है इसके अंदर। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट को पहले जो है ना कि में रिलीजियस जोड़ते हुए शुरू से दिखाया कि एक फंक्शन हो रहा है वहां, एक रिलीजियस तमिल के अंदर तमिलनाडु में एक फंक्शन हो रहा है, उसके साथ वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट भी हो रहा है, और वो कैसे बदला लिया जाता है। तो ये जो 2 कहानियां चल रही हैं, रिलीजियस एक फंक्शन है जिसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, सिनेमेटोग्राफी उसकी जबरदस्त है, उसके दूसरी तरफ कहीं पर गलत कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं, गलत हो रहा है। तो दोनों को ऐसे
कंपैरिजन किया है कि जब उस फंक्शन का खात्मा होता है वहीं पर इसका भी खात्मा होता है, सीरीज का भी खात्मा होता है और बदला पूरा होता है। तो मैं कहूंगा इसको देख डालिए आप, यानी कि सूजल द वर्टेक्स सीजन 2 को, मगर उससे पहले आप देख डालिए सीजन 1। वाकई में दोनों सीजन कमाल है। जैसे कि आपने ब्योमकेश बख्शी देखा वैसा ही ये कमाल है, जैसे आपने दृश्यम देखा वैसी ही सस्पेंस इसमें भी कमाल है। आप देख डालिए, बस एपिसोड बहुत ज्यादा भर दिए, मुझे लगता है थोड़ा सा कम कर देते तो मजा आ जाता। तो इसके अंदर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी अच्छा है भैया, कमाल है, सिनेमेटोग्राफी भी कमाल है, राइटिंग भी कमाल है, स्क्रीन प्ले इसका दमदार है। और डब जो हमने हिंदी डब में फिल्म देखी तो इसको जो एक कहते हैं ना ओरिजिनल आप लैंग्वेज में देखें तो बॉडी लैंग्वेज से वो कहानी और अच्छी लगती है, जुबान जो उसकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वही बोल रही है तो और अच्छी लगती है। बट जो हिंदी में कहानी बोली गई है, यानी कि हिंदी डब में जो बोली गई है, वाकई में लगता है कि ये हिंदी में ही बनी है। तो देख डालिए ये सूजल सीजन 2 द वर्टेक्स, भैया मजा आ जाएगा। वन टाइम वॉच है, मैं कहूंगा शायद हो सकता है आप दोबारा भी इसको देख लें, बट ये वन टाइम वॉच है क्योंकि अगर आपके सामने सस्पेंस ही खुल गया तो ये सेकंड टाइम देखने लायक तो रही नहीं। तो वन टाइम वॉच है, देख डालिए अमेज़न प्राइम इंडिया पर। और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं, और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।